Good morning, class 9. Good morning, class 9. Exercise 1. Exercise 1. Exercise 1 जो है वो है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम या इसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एक लाइन पर नंबर किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हमें जानना होगा कि किस टाइप की संख्या होती है। एट फर्स्ट वी शुड हैव टू नो दैट विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन बाय अस। दिस इज अ लाइन एंड वी टेक एनी वन पॉइंट and this point will be 0. अब यहाँ से हम समान दूरी पर, यहाँ से अगर हम देखें तो समान दूरी पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेंगे और इस तरह से ये इधर बढ़ते चले जाएगी। सेम एज 0 के इधर अगर हम लें तो समान दूरी पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये बढ़ते चला जाएगा। ये है हमारा संख्या रेखा। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 0 है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर अनंत तक बढ़ते चली जाती है। और इधर भी 0 से -1, 2, 3, 4 और इस तरह से बढ़ते चली जाती है। सबसे पहले हम जो जानेंगे वो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ थोड़ा सा हम इसको कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसान हो जाए। वन, 2, 3, 4, 5, 6 and this is 0. Okay, now प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? What is natural number? प्राकृतिक संख्या है क्या? तो जब कोई भी संख्या अगर हम यहाँ पर हैं और इधर से हम 0 से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करें 1 से, एक हमारे पास थैला है, वी हैव ए बैग, हमारे पास एक थैला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबर को उठा करके यहाँ से डालते हैं। हम डालते हैं 1, 7, 25, 30, 100, 200, 500। ठीक है, यानी कि चूंकि 1 से शुरू होकर के इधर बढ़ते चले जाते, जितना भी बढ़े 551। ठीक है ना। तो ये जो समूह जो है, दिस इज द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जब संख्या 1 से स्टार्ट होकर के
और अनंत तक जाती है, अपरिमित रूप से प्राकृतिक संख्या कहलाती है। When the number starts from when the numbers start from 1 to infinite comes in 1 to infinite, हम लिख सकते हैं infinite, are called natural number। जब हम संख्या हिंदी में लिखेंगे, जब कोई संख्या 0 से 1 से शुरू होकर के, जब कोई संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इस नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं? n से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें, इस थैले में एक और चीज को डाल देंगे जो है 0। अब 0 से लेकर के हम इधर से बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब संख्या में 0 से शुरू होकर के धनात्मक की ओर बढ़ते जाती है, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर, या इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। When the number starts from when the number starts from 0 to infinite in positive side are called whole number। जब संख्या 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाती है, तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से डिनोट करते हैं। सूचित किया जाता है। अब इसमें क्या करें, इस थैले में हम इधर से बढ़ते चलेंगे, इधर से सारे को लेकर के इधर से हम माइनस वाले को भी ले लेंगे। -2, -5, -105, -200,
ठीक है, -53, -44, सो मैनी डिजिट, बहुत सारी संख्या। अब इस थैले में अगर हम देखें तो सभी तरह के संख्या हैं, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, और इसे हम Z से सूचित करते हैं। when the number start from 0, positive and negative, all types be called integer। जब संख्या में 0, धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्या हो तो इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे Z से सूचित किया जाता है। Is it clear? Now, एक और तरह की संख्या है जिसको कहते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। When the number is written as P by Q, where Q is not equal than 0, then the number are called rational numbers। जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर 0 नहीं है, तो यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/3, 2/4, 5/7 इत्यादि, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसे हम भिन्न भी कर सकते हैं। ये हमारे संख्या पद्धति के अनुसार है
और संख्या पद्धति में हम इतने तरह के संख्याओं को जानते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या को और अच्छी तरह से जानने के लिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, ये 0 है और यहाँ 1 है। क्या इस 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है, और है तो कितनी है? If is any number between 0 and 1, and if it possible, then how many numbers are between 0 and 1? You will be surprised, आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे, that the number of 0 and 1, the number 0 और 1 के बीच में अनगिनत संख्याएं हो सकती है। There are many numbers between 0 and 1. You have surprised? क्या आप आश्चर्यित हैं? अगर नहीं और हाँ तो मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनते चले जाए तो अनंत तक संख्या होती है, उस तरह 0 और 1 के बीच में भी संख्या होती है। अगर हम 0, 1 के बीच में लें तो 1/2 आधा होगा, फिर इसके बीच का कोई संख्या होगी, फिर इसके बीच का कोई संख्या होगी, फिर इसके बीच का कोई संख्या होगा, फिर इन दोनों के बीच का होगा, फिर इन दोनों का बीच होगा, फिर इन दोनों का बीच होगा, फिर इन दोनों का बीच होगा, फिर इसका बीच होगा, फिर इसका बीच, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और इस तरह से फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, सभी के बीच में। और इस तरह से अगर देखें तो अब हम जिस तरह से 0, 1 को इतनी दूरी में ले लेते हैं, उसी तरह से हम ये और ये संख्या को भी इतनी दूरी ले सकते हैं। अब इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 0, 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्या होती है, जिसको परिमेय संख्या, इसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। Is it clear?